नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की कहानी उन कमरों के बारे में है जो दिखते तो आम हैं, पर उनके अंदर ऐसी चीजें धड़कती हैं जो दिल नहीं, मौत होती है। इस बार मृतलोक की अदालत में आए है एक आत्मा जो खुद नहीं जानती कि वो मरी कब और जिंदा थी भी या नहीं। वो आत्मा एक कमरे में बंद रही सालों तक, और अब उस कमरे की दीवारें बोलने लगी हैं। क्या अर्जुन उस कमरे का सच उजागर कर पाएगा, या फिर खुद भी उसी कमरे में धड़कता रह जाएगा बिना धड़कन के? सुनिए, मृतलोक, आत्माओं की अदालत, एपिसोड 5। कमरे में जो धड़कता था वो दिल नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के अशोक विहार में सर्दियों की धुंध छाई हुई थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे और मेट्रो स्टेशन की ओर जाती सड़क पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक लड़का सूट बूट में हल्की मुस्कान के साथ कंधे पर लैपटॉप बैग डाले हर रोज की तरह तेज कदमों से निकलता हुआ। नाम था मयंक वर्मा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर अकाउंट मैनेजर। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 2 महीने पहले मर चुका था। उसे कोई नहीं रोकता। चाय वाला उसे हर रोज देखता, लेकिन आज तक मयंक ने एक बार भी उससे चाय नहीं ली। पार्क के बेंच पर बैठे बुजुर्ग उसे रोज जाते देखते, मगर एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, इस लड़के को हर कोई देखता है, लेकिन उसने किसी से कभी बात नहीं की। एक औरत ने अपने बेटे से पूछा, ये लड़का इतना चुपचाप क्यों चलता है? बेटा बोला, माँ, किस लड़के की बात कर रही हो? एक कॉल जो जिंदा लोग नहीं करते। रात 3 बजे अर्जुन सोया हुआ था। तभी उसके निजी मृतलोक लाइन पर कॉल आया। उसने फोन उठाया और सुनाई दी एक धीमी टूटी फूटी आवाज, मुझे किसी ने मार दिया, लेकिन मैं अब भी घर जा रहा हूं। हर सुबह, हर शाम, क्या तुम मेरी फाइल अदालत में पेश करोगे? फिर सन्नाटा। फोन कट गया। नंबर अननोन। अर्जुन ने दिल्ली के मृत आत्मा विभाग से रिकॉर्ड निकाले और सामने आया नाम मयंक वर्मा। मृत्यु की तिथि 12 जनवरी। कारण सड़क दुर्घटना। स्थिति आत्मा ने मृत्यु स्वीकार नहीं की। वो अब भी खुद को जीवित मानता है। ये टिप्पणी पढ़ते ही अर्जुन की रूह कांप उठी। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। 12 जनवरी की रात 9 बजे मयंक अकेला चल रहा था। अचानक एक परछाई उसके पीछे आई और फिर सिर्फ धक्का। मयंक की लाश अगले दिन रेलवे लाइन के पास मिली थी, पर पुलिस ने उसे एक्सीडेंट कहकर केस बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वही कैमरा हर सुबह 8 बजे उसे रिकॉर्ड करता था, चलते हुए जिंदा जैसा। अर्जुन ने पहली बार मयंक की आत्मा को मृतलोक की अदालत में बुलवाया। कांच की दीवारों के पीछे धुएं जैसे आकार में खड़ा था एक भ्रमित और गुस्सैल मयंक। उसने कहा, तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मैं मरा नहीं हूँ, मैं आज भी घर जा रहा हूँ। मेरी कॉल कोई और कैसे कर सकता है? मैं जिंदा हूँ। मृतलोक की पूरी दीवारें कांप गईं। जजों ने अर्जुन की ओर देखा। इस आत्मा ने मरने से इनकार कर दिया है। ये ऐसा मुकदमा है जो सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से सुलझेगा। अर्जुन, तुम इसके जीवन में जाओ, इसकी मौत के सच को उजागर करो। जब तक ये आत्मा खुद नहीं मानेगी, ये भटकती रहेगी हमारी और तुम्हारी दुनिया के बीच। अर्जुन ने स्वीकार किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो सच्चाई वो खोजने जा रहा है, वो उसके अपने जीवन के सबसे गहरे डर से सामना कराएगी। जहां अर्जुन पहली बार उतरता है उस आत्मा के अतीत में, जिसने अब तक ये माना ही नहीं कि वो मर चुका है। मृतलोक की अदालत से आदेश मिलने के बाद अर्जुन ने तृतीय दृष्टि तंत्र को सक्रिय किया, एक ऐसा विशेष तंत्र जिससे वो मृत आत्माओं की स्मृति गहराइयों में उतर सकता था। वो आंखें बंद करता है, शरीर स्थिर, और आत्मा की ऊर्जा से जुड़ते ही वो मयंक की जिंदगी की पहली परत में प्रवेश करता है। सामने एक सुंदर सा घर उभरता है। मयंक अपने माँ पापा के साथ बैठा है। बिल्कुल सामान्य खुशहाल परिवार। माँ खाना परोस रही है, पापा अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं।
लेकिन अचानक अर्जुन देखता है पापा की तस्वीर दीवार पर लटकी है और उस पर माला पड़ी है। पर मयंक पापा से बात कर रहा है। एक भ्रम, एक टूटी हुई मानसिकता। मयंक की यादों में अगली परत खुलती है। श्रेया नाम की एक लड़की, प्यारी, समझदार, पर भावनात्मक रूप से अस्थिर। दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अक्सर उनके बीच झगड़े होते। मयंक काम में व्यस्त और श्रेया हमेशा उससे समय मांगती। एक रात झगड़ा बहुत बढ़ गया। श्रेया चिल्लाई, अगर तू अब भी ऑफिस जाएगा तो मैं तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगी। मयंक कुछ नहीं बोला। उसने दरवाजा खोला और निकल गया। उसी रात वो मारा गया था। अर्जुन उस रात की अंतिम स्मृति में प्रवेश करता है। एक सर्द सड़क, चारों ओर धुंध, और मयंक अकेला पैदल चल रहा था। तभी एक परछाई उसके पीछे आ रही थी, तेज कदमों से, फिर धीमी, फिर अचानक तेजी से भागती हुई। धक्का, मयंक जमीन पर गिरा और एक भारी धातु की चीज उसके सिर पर पड़ी। खून बहता गया, पर मयंक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोल रहा था, नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं ठीक हूं, मैं जिंदा हूं। तृतीय दृष्टि टूटते ही अर्जुन की सांसें उखड़ने लगी। उसने जो देखा वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर मयंक को मारा था। अब सवाल था, क्यों और कौन था वो साया? अर्जुन ने मयंक के पुराने ऑफिस रिकॉर्ड्स खंगाले और सामने आया नाम, अभिषेक गुप्ता, मयंक का सबसे करीबी दोस्त और कंपनी का को फाउंडर। लेकिन मयंक के मरते ही कंपनी का सारा मालिकाना हक अभिषेक के नाम चला गया। और मृत्यु की रात अभिषेक की मोबाइल लोकेशन मयंक के पास की सड़क पर पाई गई थी। अर्जुन ने जब सारी जानकारी इकट्ठा की तो मृतलोक की अदालत में मयंक की आत्मा को फिर से बुलाया गया। मयंक चिल्लाया, ये सब झूठ है, मैं उस रात घर लौटा था, मैं आज भी जा रहा हूं, सब कुछ सामान्य है। अर्जुन बोला, अगर तुम जिंदा हो तो अपने अंतिम दिन की ये तस्वीरें देखो। ये खून, ये सड़क, ये साया, ये क्या तुम्हारा सपना है? मयंक की आंखें भर आईं, पर उसने फिर भी सिर हिलाया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। सच्चाई जानने का अब एक ही रास्ता बचा था, श्रेय, मयंक की मंगेतर। लेकिन रिपोर्ट्स बताती थी मयंक की मौत के बाद वो मानसिक संतुलन खो बैठी थी और अब एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में थी। अर्जुन ने निर्णय लिया, अब मैं श्रेया से मिलूंगा और उसे याद दिलाऊंगा उस रात की हकीकत। उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव में स्थित था संत आभा मानसिक उपचार संस्थान। अर्जुन अपनी आत्मिक छाया रूप में वहां पहुंचा। चारों ओर सूना सूना माहौल था। कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, बस मानसिक भटकाव की गूंज। रजिस्टर में नाम मिला, श्रेया मेहरा, मानसिक असंतुलन के लक्षण, अचानक चीखे, आत्मभ्रम। कमरा नंबर 27। अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा ही था कि अंदर से धीमी आवाज आई, मैंने कहा था मत जाओ, पर तुम चले गए। मयंक। अर्जुन ने खिड़की से झांका। श्रेय की आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन होंठ कांपते हुए वही नाम दोहरा रहे थे, मयंक। अर्जुन ने मानसिक तरंगों के जरिए खुद को श्रेय की चेतना से जोड़ा। एक पल के लिए उसका चेहरा शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? मयंक के जैसे दिखते हो, पर नहीं हो। अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, मृतलोक से। मयंक की आत्मा भटक रही है, क्योंकि वो अब भी मानता है कि वो जिंदा है। श्रेय की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, वो नहीं मरा। वो रोज मुझे देखने आता है। जब मैं खिड़की खोलती हूँ, वो सामने सड़क पर होता है। वो मुस्कुराता है। श्रेय की चेतना में उतरते ही अर्जुन को एक दृश्य दिखा। दोनों झगड़ रहे थे। श्रेय रो रही थी, तू हमेशा ऑफिस जाता है, मैं क्या हूं तेरे लिए? मयंक चुपचाप निकला, दरवाजा बंद। फिर 1 घंटा बीता। श्रेय ने फोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर एक कॉल आई, अभिषेक की। श्रेय, मयंक का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहा। श्रेय की चीखें उस कमरे की दीवारों में आज भी कैद थी। श्रेय ने कहा,
मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि वो हादसा था। मयंक ने एक दिन कहा था कि अभिषेक उस पर गुस्से में है क्योंकि उसने कुछ कंपनी की फाइल्स में गड़बड़ पकड़ ली थी। अर्जुन चौंक पड़ा। श्रेय के पास वो डायरी थी जिसमें मयंक ने अपने आखिरी दिनों की बातें लिखी थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अभिषेक को मत छोड़ना। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। मयंक ने कंपनी में घोटाला पकड़ा। अभिषेक ने प्लान बनाकर उसे ठिकाने लगाया और मयंक की आत्मा इतनी टूट चुकी थी कि उसने मौत को ही नकार दिया। श्रेया, जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था, उसकी चेतना अब तक मयंक को हर रोज जीवित महसूस कर रही थी। अर्जुन को अब मृतलोक की अदालत में ये पूरा मामला पेश करना था, पर एक चीज अभी बाकी थी, अभिषेक का सामना। मृतलोक की अदालत के ऊर्जा कक्ष में मयंक की आत्मा अब अस्थिर हो चुकी थी। उसकी परछाई अब और भी धुंधली हो चुकी थी। वो हर किसी पर चिल्ला रहा था, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैं आज भी ऑफिस जाता हूँ, श्रेया मुझसे मिलती है, मैं जिंदा हूँ। जजों ने कहा, अब इसकी चेतना को तोड़ने का समय आ गया है ताकि आत्मा मुक्ति पा सके, और ये कार्य करेगा अर्जुन। अर्जुन, आत्मा संवाद अधिकारी, अब अदालत में खड़ा था। उसके सामने थी आत्मा मयंक की, जो अब भी इस दुनिया को, अपने होने को और अपनी मौत को नकार रही थी। तीन न्यायात्माएं, डेड जस्टिसेस, अब निर्णायक रूप से चुप थी। उनका आदेश था, मयंक को अंतिम सच दिखाओ। अगर फिर भी उसकी चेतना टूटे बिना रही तो वो आत्मा अनंत भटकाव में डाल दी जाएगी। अर्जुन ने मयंक की आत्मा को सीधा देखा और कहा, अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुमने अपने ही मन से मिटा दिया है। तृतीय दृष्टि फिर सक्रिय हुई और मयंक की चेतना में अर्जुन ने आखिरी बार प्रवेश किया। वो सड़क, वो ठंडी हवा, वो भागती परछाई, और फिर धातु की वो रॉड जो मयंक के सिर पर पड़ी। इस बार मयंक खुद अपने शव को देख पा रहा था। वो खून, वो टूटी हुई आंखें और वो मोबाइल जो अब भी बज रहा था, श्रेय कॉल कर रही थी। मयंक कांप उठा। उसने जोर से चिल्लाया, ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरी याद नहीं हो सकती। अब अर्जुन ने मयंक को दिखाया वो चेहरा जिसने सब कुछ छीना। अभिषेक, वो हाथ में रॉड लेकर भागता हुआ, और एक हल्की सी मुस्कान। घातक, ठंडी और बेहद जानबूझकर की गई हत्या। अब मयंक रो पड़ा। उसने कहा, तो मैं सच में मर चुका हूं। मयंक की चेतना की दीवारें दरकने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा के चारों ओर अंधेरा सघन होने लगा, लेकिन इसी अंधेरे में एक प्रकाश की रेखा दिखने लगी। वो रेखा धीरे धीरे बढ़ी और उसमें से निकली श्रेय की ऊर्जा, जिसे अर्जुन ने उसके प्यार से जोड़ा था। मयंक, अब चले आओ। मैं भी अब हर रात रोती नहीं। अब मुझे मोक्ष चाहिए, तुम्हें भी। मयंक की आत्मा अब दो रास्तों के बीच थी, प्रकाश की ओर जहां मोक्ष था, या अंधकार की गहराइयों में जहां अनंत भटकाव। मयंक ने आंसू पोंछे श्रेय की ओर देखा और कहा, मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे वहां बुला रही हो तो मैं चलूंगा। और फिर एक तेज प्रकाश की लहर फैल गई। मयंक की आत्मा शांत हो गई। वो अब भटक नहीं रहा था। मृतलोक की अदालत में एक मधुर ध्वनि गूंजी, आत्मा को मुक्ति मिली। अर्जुन, तुमने एक और केस हल किया। अर्जुन ने सिर झुकाया, पर उसके मन में अब अगला केस घूम रहा था। एक और आत्मा जो आने वाली थी, पर उसकी मौत दुर्घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक तांत्रिक हत्या थी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जिसने खुद को जिंदा समझा, पर वो मर चुका था। अगर कभी आप किसी को खुद से बात करते हुए देखें जो आपको देख भी न रहा हो, तो संभल जाइएगा, कहीं वो भी उसी भ्रम में न हो। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके ही सपनों में उतरने वाली है, और शायद वहीं से कभी वापस न जाए। मिलते हैं मृतलोक, आत्माओं की अदालत, एपिसोड 6 में, एक तांत्रिक के बनाए नरक के द्वार से। गुड नाइट, और हाँ,
अपने साय पर हमेशा शक करना मत भूलिएगा।